दिल्ली में नई भाजपा सरकार बने 1 महीने होने को है। अब वहां की विपक्षी दल आप सरकार को उसके चुनावी वादे पूरे न करने को लेकर उसे घेर रहा है। इन सबके बीच भाजपा व आप में वार पलटवार जारी हो गया है। आप नेता व दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा चुनावी वादे समय पर पूरे नहीं किए जाने की बात उठाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आतिशी तारीखें न गिनाएं। दिल्ली की भाजपा सरकार अपने एजेंडे पर काम करेगी। इसमें दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरे सारे वादे भी सरकार पूरे करेगी। झुग्गियों में रहने वाली बहनों और परिवार से मिलकर सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात की जाएगी, ताकि विकसित दिल्ली बजट को हर किसी की जरूरत पूरा करने वाला बनाया जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बजट की तैयारियों के मद्देनजर महिला संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। इसमें विभिन्न संगठनों की महिलाओं ने भाग लिया और बजट से संबंधित मुद्दों पर सुझाव सरकार को दिए। मुख्यमंत्री के सामने महिलाओं ने कई विषयों पर चर्चा की। वे दिल्ली में शौचालयों और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखी। कई विषय महिलाओं ने सीएम के सामने उठाए। मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं की मांग पर आश्वासन दिया और बजट में प्रावधान करने को कहा। अगले 3 दिन तक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों से भी मुलाकात होगी। युवाओं और अन्य वर्गों के साथ भी बातचीत होगी। संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरी तत्परता और ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को, खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना और बजट को उन सभी वर्गों की जरूरतों के मुताबिक बनाना है। सरकार दिल्ली की सभी बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर काम करती रहेगी। आपने भाजपा और प्रधानमंत्री को दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपए देने का किया गया वादा याद दिलाया। बुधवार को आईटीओ पर पूर्व विधायक ऋतुराज झा और विधायक प्रेम चौहान के साथ आप कार्यकर्ताओं ने अलग अलग फ्लाईओवर पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता हाथ में बस 3 दिन और लिखा बैनर लेकर नारेबाजी करते रहे। ऋतुराज झा ने कहा कि हर बार भाजपा ने मोदी की गारंटी को जुमला साबित किया है, लेकिन इस बार महिलाओं को 2500 रुपए दिलवा कर रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जज ट्रेडी की सुरक्षा प्रदान करने के बाद सुरक्षा इकाई ने मंत्री रविंद्र इंद्रजात सिंह और पंकज सिंह को एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसके साथ ही सभी नए मंत्रियों को सुरक्षा कवर मिल गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को जज श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जबकि प्रवेश साहिब सिंह, कपिल मिश्रा और आशीष सूद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली चुनाव में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार के 1 महीने बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई ने गृह मंत्रालय से ये पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रदान की गई सुरक्षा जारी रहनी चाहिए या इसमें कटौती की जानी चाहिए। सुरक्षा इकाई ने गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजा है, जिसमें केजरीवाल की सुरक्षा पर निर्णय लेने की मांग की गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को वर्तमान में जेड+ सुरक्षा कवर प्राप्त है, जो खतरे की आशंका के आधार पर गृह मंत्रालय प्रदान किया जाता है तथा जेड श्रेणी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होती है, जिसे मूल्यांकन के बाद बढ़ाया जा सकता है। कई सुरक्षा खतरों के कारण गृह मंत्रालय ने केजरीवाल को जेड+ सुरक्षा कवर प्रदान किया था और सितंबर 2024 में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एमएचए के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी या वीवीआईपी लोगों के खतरों का आकलन करती है। एक सूत्र ने कहा, सुरक्षा इकाइयों की ओर से पीएचक्यू को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उनके केजरीवाल के सुरक्षा कवर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है और इस पर निर्णय मांगा गया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा स्थिति जारी रहनी चाहिए या घटाई जानी चाहिए। पत्र का हवाला देते हुए सूत्र ने कहा कि यह पत्र फिलहाल पीएचक्यू में है और आने वाले दिनों में इसे गृह मंत्रालय को भेजे जाने की संभावना है।